फिल्म की शुरुआत में हमें एक यूके के पैलेस को दिखाया जाता है, जहां वहां की क्वीन एलिजाबेथ को देखते हैं। उनके पास एक पार्सल आता है जिसके अंदर एक प्यारा सा कॉर्की पपी होता है। फिर वो उस पपी को बाकी के पेट से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसमें शामिल थे चार्ली, नेल्सन और पेटी। क्वीन उस पपी का नाम रेक्स रखती है। इसके बाद वो तीनों डॉग्स के साथ लग्जरी लाइफ जीने लगता है। रेक्स अपने क्वीन का सबसे फेवरेट डॉग होता है। रेक्स अब बड़ा हो चुका होता है। फाइनली क्वीन उसके गले में एक टैग लगाकर उसे टॉक डॉग डिक्लेयर कर देती है। एक दिन यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्वीन से मिलने उसके पैलेस आने वाले होते हैं। रेक्स और बाकी डॉग्स जब प्रेसिडेंट को आता हुआ देखते हैं तो जल्दबाजी में क्वीन के पास भागते हैं, जहां वो ट्रंप और उसकी वाइफ को देखते हैं। वो वहां अपने फीमेल कॉर्गी के साथ आए होते हैं, जिसका नाम मिर्ची था। ट्रंप को मिर्ची के लिए बेस्ट मेट की तलाश थी, जिसके बाद क्वीन उसे रेक्स से मिलवाती है। मिर्ची को रेक्स बहुत पसंद आता है, लेकिन रेक्स को मिर्ची में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता है। क्वीन रेक्स को तैयार करके मिर्ची के पास ले आती है, जहां ट्रंप और क्वीन रेक्स और मिर्ची को अकेला छोड़कर डिनर के लिए चले जाते हैं। उनके जाते ही मिर्ची रेक्स के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर रेक्स वहां से किसी तरह भागना चाहता था, इसलिए वो वहां से भागकर टॉय रूम में चला आता है। पर मिर्ची वहां भी उसे ढूंढ लेती है। फिर रेक्स घबराकर उसे एक बॉक्स से ढक देता है, पर मिर्ची फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। इसके बाद वो दोनों सीधा डाइनिंग हॉल में पहुंच जाते हैं, जहाँ क्वीन ट्रंप और उसकी वाइफ के साथ डिनर कर रही होती है। वहाँ रेक्स मिर्ची से बचकर भागते हुए गलती से ट्रंप के पैर से टकरा जाता है, जिसके कारण ट्रंप गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। इस वजह से क्वीन रेक्स से नाराज हो जाती है और उसे गुस्से में उसके कमरे में भेज देती है। इधर रेक्स भी अपनी गलती के कारण शर्मिंदा होता है। उसे लगता है कि अब वो क्वीन का टॉप डॉग नहीं रहेगा और उसे वहां से चले जाना चाहिए। चार्ली के पूछने पर वो उसे सारी बातें बता देता है। सारी बातें सुनने के बाद चार्ली इससे कहता है कि उसे एक ऐसी जगह पता है जहाँ तुम शांति से रह सकते हो। रेक्स उसकी बातों में आ जाता है और उसी समय चार्ली के साथ वहाँ से निकल पड़ता है। फिर वो दोनों किसी तरह पैलेस के गार्ड्स को चकमा देकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। बाहर आने के बाद चार्ली रेक्स से कहता है कि वो अपने गले से कॉलर निकालकर कहीं छुपा दे, नहीं तो पैलेस के बाहर उसे हर कोई पहचान लेगा। रेक्स को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है और इसके बाद रेक्स चार्ली के बताए अनुसार उसके साथ जाने लगता है। उसी दौरान वो स्केरी पार्क में पहुंचते हैं, जहाँ कुछ गिद्ध उनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो वहाँ से भागते हुए एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं। पहले से इतनी दूर आ जाने के बाद रेक्स को एहसास होता है कि क्वीन को छोड़कर उसे नहीं आना चाहिए था और वो वापस घर जाने का सोचने लगता है। लेकिन तभी चार्ली अपना असली मकसद उसे बताता है। चार्ली रेक्स के टॉप डॉग होने से जेलस रहता था और इसीलिए चार्ली उसे पहले से निकालना चाहता था और वो फिर धोखे से उसे ब्रिज के नीचे ठंडे पानी में धकेल देता है और उसे वहाँ मरता छोड़कर वापस पैलेस चला जाता है। पर वहाँ से गुजर रहा एक डॉग शेल्टर का मालिक, जिसका नाम संजय होता है, उसे सही समय पर देख लेता है और उसे निकालकर डॉग शेल्टर लेकर जाता है, जहाँ रेक्स को रिकवर कर लिया जाता है और फिर उसे बाकी डॉग्स के साथ केज में डाल दिया जाता है। रेक्स को लगता है कि अगर क्वीन को उसके बारे में पता चलेगा तो वो उसे लेने जरूर आएगी और वो जल्द ही यहाँ से निकल जाएगा। उसी केज में उसे जैक और चीप नाम के दो डॉग मिलते हैं, जो उसे वहाँ रहने के तौर तरीके समझाने लगते हैं। रेक्स उनसे कहता है कि मैं क्वीन का रॉयल डॉग हूँ और पैलेस से आया हूँ, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वहीं सुबह पैलेस का एक सर्वेंट सभी पेट्स को ब्रेकफास्ट देने के लिए आता है और रेक्स को वहाँ ना पाकर घबरा जाता है और जाकर क्वीन को सारी बात बताता है, जिसके तुरंत बाद सभी गार्ड्स रेक्स को ढूंढने में लग जाते हैं। इसी दौरान चार्ली उसके कॉलर को निकालकर उसके कॉलर के चारों तरफ सॉस फैला देता है, जिसे देखकर सभी को लगता है कि शायद रेक्स फॉक्स का शिकार बन चुका है और क्वीन ने देखकर रोने लगती है। चार्ली भी यहाँ दुखी होने का दिखावा करता है। रेक्स को मरा हुआ मानकर क्वीन उसका ग्रेव स्टोन बनवा देती है और यहाँ भी चार्ली क्वीन के भरोसे को जीतने की पूरी कोशिश करता है। चार्ली को इतना दुखी देखकर क्वीन उसे टॉप डॉग बनाने का फैसला करती है। इधर जैक रेक्स को दुखी देखकर उसके पास आता है और क्वीन और पैलेस को भूलकर उसे इस जगह को अपनाने को कहता है और उसे बताता है कि यहाँ के डॉग्स को आने वाले विजिटर्स अडॉप्ट कर लेते हैं और तुम्हें भी कोई ना कोई जल्द ही अडॉप्ट कर लेगा, जिसके बाद तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मगर रेक्स को क्वीन के अलावा किसी के साथ नहीं जाना था। जैक के पूछने पर वो अपनी पूरी कहानी बता देता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। तभी वहाँ पब्लिक विजिट के लिए दो शख्स आते हैं और वहाँ जैक की तरह बाकी डॉग्स भी कोशिश करते हैं कि वो उसे अडॉप्ट कर ले, लेकिन वो उन्हें रिजेक्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी रेक्स को एक हैट नजर आता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि क्वीन उसे लेने आई है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो कोई और है तो वो दुखी हो जाता है। तभी उसकी नजर एक डॉग पर पड़ती है, जो बाकी डॉग्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और समझदारी से सभी केज का गेट ओपन कर देता है, जिसके बाद सभी डॉग्स एक ही डायरेक्शन में बाहर जाने लगते हैं। ये देखकर रेक्स जैक से कहता है कि अगर यहाँ से निकलना इतना आसान है तो सभी लोग यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल जाते। ये सुनकर जैक उससे कहता है कि बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड होती है और खतरा भी बहुत होता है, जबकि
हमें यहाँ बिना परेशानी के खाने और सोने को मिल जाता है। तभी रेक्स को पता चलता है कि यहाँ के सारे डॉग्स रात में यहाँ से बाहर निकलकर बेसमेंट में फाइट क्लब देखने जाते थे। रेक्स वहाँ टाइसन नाम के एक खतरनाक पिटबुल को देखता है जो वहाँ का सबसे ज्यादा पावरफुल और वहाँ का लीडर भी था और सभी उससे डरते थे। और फिर जैक रेक्स को टाइसन से पंगा ना लेने की सलाह देता है। आज वहाँ एक बॉक्सर और डोबरमैन के बीच मुकाबला होने वाला था, पर तभी वहाँ टाइसन अपनी गर्लफ्रेंड वांडा को इंट्रोड्यूस करता है, जिसे देखते ही रेक्स उसे पसंद करने लगता है। वांडा अपने डांस से वहाँ सबको अपना फैन बना लेती है। उसके बाद बॉक्सर और डोबरमैन के बीच मुकाबले की शुरुआत होती है, जिसके अंत में डोबरमैन हार जाता है। लेकिन रेक्स सिर्फ वांडा के बारे में सोच रहा था। जैक ये जानने के बाद उससे कहता है कि अच्छा होगा तुम उसे भूल जाओ, नहीं तो टाइसन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसकी बात को वो सीरियसली नहीं लेता है। तभी ब्रेकफास्ट का समय हो जाता है। सभी डॉग्स अपने केज से बाहर आ जाते हैं। रेक्स जब वांडा को वहाँ देखता है तो उसे रोज देकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरा नाम रेक्स है और मैं क्वीन का रॉयल डॉग हूँ। लेकिन वांडा उस पर यकीन नहीं करती है। इतने में वहाँ टाइसन आ जाता है और रेक्स को वांडा से बात करता हुआ देख बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वांडा उसे रोक देती है और टाइसन उसे आखिरी वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। और इधर रेक्स को ये लगने लगता है कि वांडा भी उसे पसंद करती है, इसीलिए उसने मुझे टाइसन से बचाया है और वो जैक और बाकी डॉग्स की बात नहीं मानता है। तभी वहाँ का केयर टेकर कॉफी पीते हुए वहाँ पर आ जाता है, पर उसका पैर फिसलने से वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसका कप टूट जाता है। उस पर बने लोगों को देखकर वांडा को यकीन हो जाता है कि रेक्स सच बोल रहा था। फिर वो उसके पास जाती है और उसे बताती है कि वह भी उसे तब से पसंद कर रही है जब उसने उसे फाइट क्लब में देखा था। ये सुनकर रेक्स काफी खुश हो जाता है और वो वांडा के लिए गाना गाने लगता है। तभी टाइसन वहाँ दोबारा आ जाता है और रेक्स को मारने लगता है, लेकिन जैसे ही वहाँ संजय आता है टाइसन उसे छोड़ देता है और रेक्स से कहता है कि फाइट क्लब में उसका बचना मुश्किल है। जैक अपने दोस्तों के साथ मिलकर रेक्स को फाइटिंग स्किल सिखाने का फैसला करता है और वो उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है, पर इस मामले में रेक्स को कोई भी एक्सपीरियंस ना होने के कारण वो हर बार फेल हो जाता है। इसीलिए जैक उसे बचने के लिए छुपने या भागने की सलाह देता है। वहीं रात को जब मुकाबले का समय होता है तो रेक्स काफी डरा हुआ होता है और तभी वांडा उसे वहां आकर कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर रेक्स को हिम्मत मिलती है और वो फाइट क्लब में चला जाता है जहां उसका मुकाबला बॉक्सर से होने वाला था, पर तभी टाइसन अपना प्लान चेंज कर देता है और रेक्स से अपना बदला लेने के लिए खुद ही उससे लड़ने का तय करता है। मुकाबला जब शुरू होता है तो रेक्स जैक के बताए ट्रिक को यूज करता है और वो टाइसन से बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसका ये तरकीब भी फेल हो जाता है। वांडा ये सब देखते हुए पूरे शेल्टर की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देती है, पर टाइसन उसे ये करता देख लेता है। इतने में संजय और केयर टेकर भी वहाँ आ जाता है और सभी डॉग्स पकड़े जाते हैं, लेकिन टाइसन वांडा के इस कारनामे पर काफी गुस्सा होता है। रेक्स वांडा को उससे बचाने के लिए शुक्रिया करता है। इस पर जैक उससे कहता है कि आज जो हुआ उससे टाइसन से बचकर तुम्हें भाग जाना चाहिए, पर रेक्स उससे कहता है कि हम सब कब तक टाइसन जैसे बुली से डरकर भागते रहेंगे। अगर हम सब साथ मिल जाए तो टाइसन हमें कभी भी नहीं हरा पाएगा। पर रेक्स के अलावा सबको ये लगता है कि ये सब प्रैक्टिकल नहीं है और उसी दिन एक फैमिली उस शेल्टर में आती है जहाँ एक छोटी लड़की को रेक्स पसंद आ जाता है और उसके कहने पर उसके पेरेंट्स रेक्स को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर रेक्स को वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और वो वांडा से प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए वहाँ जरूर आएगा। इसीलिए वो जैसे ही शेल्टर से बाहर निकलता है वो वहाँ से भागकर एक गाड़ी के नीचे छुप जाता है। इधर टाइसन वांडा को केज के बाहर आने को कहता है क्योंकि वो उसे धोखा देने के कारण काफी गुस्से में होता है, पर तभी रेक्स छुपते हुए वापस शेल्टर के अंदर चला आता है और वांडा को बचाने के लिए टाइसन के सामने आ जाता है और टाइसन से कहता है कि तुम कोई लीडर नहीं हो, बल्कि यहाँ सभी तुमसे डरकर तुम्हें रिस्पेक्ट देने का दिखावा करते हैं जबकि तुम इसके लायक भी नहीं हो। ये सुनकर टाइसन उसे जोर से हिट कर देता है और उसकी कमजोरी का मजाक बनाने लगता है। फिर वांडा उसके लिए स्टैंड लेती है और फिर रेक्स की बात मानकर जैक और उसके दोस्त भी उसका साथ देने लगते हैं और टाइसन जब उसकी तरफ बढ़ता है तो चीप उसे एक ही पंच में ढेर कर देता है। ये सब देखकर उसके दोस्त भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इसके बाद वे लोग सभी वहाँ से जाने का प्लान बनाते हैं, पर जैक और उसके दोस्त रेक्स के साथ जाने से मना कर देते हैं क्योंकि वो वहाँ की लाइफ से खुश रहते हैं। इसलिए रेक्स और वांडा साथ में वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर रेक्स की सभी चीजों को पहले से हटाया जा रहा था और चार्ली इससे काफी ज्यादा खुश था क्योंकि क्वीन उसे जल्द ही अपना टॉप डॉग बनाने वाली थी। इस बात से चार्ली को खुद पर काफी घमंड होने लगता है और इसके साथ ही वो नेल्सन और पैटी पे अपना हुक्म चलाने लगता है और खुद को उनका सुप्रीम मानने लगता है। नेल्सन और पैटी उसके इस बर्ताव से काफी दुखी होते हैं। वहीं रेक्स वांडा के साथ वापस पैलेस में पहुंचता है, लेकिन वहां के गार्ड्स उसे रोक देते हैं क्योंकि रेक्स के गले में कॉलर न होने के कारण वो उसे पहचान नहीं पाते हैं और आवारा समझकर उसे वहां से भगा देते हैं। रेक्स देखता है कि जिस रास्ते से वो चार्ली के साथ बाहर निकला था वो रास्ता भी अब बंद हो चुका
चुका होता है। तभी वांडा को एक आइडिया आता है और वो रेक्स को पार्क में लेकर आती है, जहाँ वो उसे उसका वेट करने को कहकर वहाँ से चली जाती है। उसी दौरान रेक्स को पता चलता है कि सभी लोग उसे मरा हुआ मान चुके हैं, जिसे जानकर वो काफी हैरान हो जाता है। तब तक वांडा भी वहाँ आ जाती है, जो अपने साथ जैक और उसके दोस्तों को भी लेकर आई थी, और उसे भी ये सब पता चल जाता है। रेक्स भी अब चार्ली के प्लान को समझ चुका था। इसके बाद बर्नार्ड उसे पैलेस में एंट्री करने का एक प्लान बताता है, जहाँ जैक और उसके दोस्त गार्ड का ध्यान भटकाते हैं, जिसका फायदा उठाकर रेक्स और वांडा पैलेस के अंदर चली जाती है और चार्ली के पास पहुंचती है। चार्ली रेक्स को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। रेक्स चार्ली पर काफी गुस्सा होने लगता है, लेकिन चार्ली बड़ी चालाकी से उसे लोजेड में रखे सामानों के नीचे दबा देता है और वहां आग लगाकर उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देता है, जिसके कारण रेक्स वहीं बंद हो जाता है। वो वांडा को जल्दी होश में लाने की कोशिश करता है। वहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता ना होने के कारण वो वांडा को बैलून की मदद से चिमनी से बाहर निकाल देता है। दूसरी ओर कॉलर सेरेमनी के लिए चार्ली क्वीन के पास जाता है, पर वहाँ नेल्सन गोल्डन कॉलर को चुपके से छुपा देता है और वहीं वांडा जैक और अपने साथियों के पास पहुंचती है और उन्हें रेक्स के उस कमरे में फंसे होने के बारे में बताती है। फिर वो सभी साथ मिलकर रेक्स को बचाने के लिए जाते हैं। तब तक आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, जिसके कारण रेक्स उन्हें कहीं नजर नहीं आता है। इसलिए चीफ और जैक आग बुझाने वाली पाइप लेकर आते हैं और वांडा और उसके साथी फायर एक्सटिंग्विशर का बंदोबस्त करते हैं, जिससे वो सभी साथ मिलकर उस कमरे में लगी आग को बुझा देते हैं। इसके बावजूद भी रेक्स उन्हें कहीं नजर नहीं आता है। तभी उन्हें रेक्स की आवाज सुनाई देती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि रेक्स चिमनी में फंसा हुआ था। फिर वांडा को एक आइडिया आता है और वो वहां से चली जाती है। इधर जैसे ही क्वीन चार्ली को कॉलर पहनाने वाली होती है, तभी वांडा उस कॉलर को छीनकर वहां से भाग जाती है और चार्ली उसका पीछा करने लगता है। वांडा रेक्स को जब वो कॉलर देती है तो वो काफी खुश होता है। तभी चार्ली भी वहां पर आ जाता है। फिर नेल्सन और पेटी को पता चलता है कि रेक्स के गायब होने के पीछे चार्ली का ही हाथ था, लेकिन चार्ली को अभी भी इसका कोई पछतावा नहीं था। उसे लगता था कि उसका टॉप डॉग बनने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। वांडा उसकी बात को इग्नोर करके रेक्स को उस कॉलर को पहनने को कहती है, लेकिन रेक्स कहता है कि अगर चार्ली को टॉप डॉग बनना है तो उसे कोई परेशानी नहीं है, और वो कॉलर चार्ली की तरफ फेंक देता है। तभी क्वीन वहां आ जाती है। वो रेक्स को देखते ही पहचान जाती है और उसे जिंदा देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो रेक्स को देखकर समझ जाती है कि वो वांडा को पसंद करता है। फिर वो सभी को पैलेस में रहने के लिए अलाउ कर देती है और वो रेक्स को वापस से टॉप डॉग बनाने का फैसला करती है। और फिर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट दोबारा आते हैं और इस बार मिर्जी चार्ली को पसंद कर लेती है और चार्ली को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।